नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सेवटा। मेरे YouTube चैनल दीप सेवटा पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। अपने आज बात करते हैं दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में आइसोमेट्रिक व्यू एंड ऑर्थोग्राफिक व्यू के बारे में। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आइसोमेट्रिक वाला क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। जैसे कोई आसान क्वेश्चन है तो वो 20 का आता है, थोड़ा टफ आता है वो 30 का, या और भी टफ आता है तो कितने नंबर का हो सकता है दोस्तों? 45 नंबर का। जैसे देखो दोस्तों, अपने को एक क्या दी हुई आकृति दी हुई है। इस पूरे डायग्राम को अपने क्या बोलते हैं दोस्तों? आइसोमेट्री, जिसको ऑर्थोग्राफी में चेंज करने के लिए 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। तो दोस्तों, आइसोमेट्री को ऑर्थोग्राफ बनाने के लिए 2 भागों में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, जिनको अपने को क्या करना है? आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफी व्यू में चेंज करना है। यानी कि फर्स्ट एंगल में कैसे चेंज करेंगे आइसोमेट्रिक को, और थर्ड एंगल में कैसे चेंज करेंगे। इसे दोस्तों फर्स्ट एंगल में चेंज करते हैं तो भी 3 पार्ट में बांटा जाता है, अलग अलग भागों में, फ्रंट, साइड और टॉप। ऐसे थर्ड एंगल में भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे दोस्तों, अपने को एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिया हुआ है, इसमें अपने को अलग अलग भाग दर्शाए हुए, जैसे फ्रंट व्यू, लेफ्ट प्रोफाइल और राइट प्रोफाइल, टॉप व्यू और पिक्टोरियल। यानी कि इस पूरे डायग्राम को क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। दोस्तों, जो लिखा हुआ है लेफ्ट प्रोफाइल और राइट प्रोफाइल, उसे दोस्तों अपने को साइड व्यू मानना है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें आपको पता ही है, फ्रंट लिख रखा है, टॉप लिख रखा है और एक बचा हुआ भागों से होता है साइड व्यू। अब बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल के सिंबल के बारे में। तो आपसे आइसोमेट्रिक का फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल का सिंबल भी पूछ सकता है। तो आपके सामने इसका फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का सिंबल बनाया हुआ है। जैसे दोस्तों, आपके सामने एक आइसोमेट्रिक है, जिसको किस में चेंज कर दिखाता हूँ मैं? ऑर्थोग्राफिक व्यू में। तो जैसे इसको फर्स्ट एंगल में चेंज करते हैं तो आपके सामने ऑर्थोग्राफिक व्यू है, इसको थर्ड एंगल में चेंज करते हैं तो इसका भी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आपके सामने है। तो दोस्तों, अब किसी भी आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक व्यू में कैसे चेंज किया जाता है तो मैं आपको ड्राइंग की शीट पर कर बताता हूँ। तो सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आपके समझ में आएगा आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी में कैसे चेंज किया जाता है। देखो दोस्तों, जैसे अपने को एक क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और बाद में इसको अपने क्या करेंगे? हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रा द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्या करना है? प्लान एलिवेशन साइड व्यू ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक व्यू। यानी कि दिए गए आइसोमेट्रिक का क्या बनाना है अपने को? ऑर्थोग्राफिक। तो जैसे अपने पास अपने एक डायग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आइसोमेट्रिक। इस पूरे डायग्राम को क्या बोलते हैं दोस्तों? आइसोमेट्रिक। हम दोस्तों बात करते हैं भी इसका पहचाने कैसे, फ्रंट कौन सा है, साइड कौन सा है और टॉप कौन सा है। तो दोस्तों, पहली कंडीशन तो इसकी ये होती है, यानी कि जिस भाग की माप सीमा ज़्यादा होती है। यानी कि जैसे ये भी 30 लिखा है, ये भी 30 लिखा है, ये नहीं देखना है दोस्तों, क्योंकि ये इसकी हाइट है। अपने को क्या देखनी है? इसकी लंबाई देखनी है। ये भी 30 दी हुई है, ये भी 30 दी हुई है, तो लंबाई से इसको पता नहीं लगाया जा सकता भी ये इसका फ्रंट भाग कौन सा है। दूसरी बात ये होती है फ्रंट पहचानने की, उस पर क्या लिखा होगा? या तो लिखा होगा एलिवेशन या लिखा होगा फ्रंट। यानी कि इस पे क्या लिखा होगा? या तो इस पे एलिवेशन लिखा होगा या इस पे एलिवेशन लिखा होगा। अगर ये भी नहीं दिया जाता है तो कई बार आपको ऐसा भी दे सकता है, माप सीमा दोनों की समान हो और एरो का निशान इस तरफ लगाकर दे देता है। इस कंडीशन में अपने को कौन सा मानना है? एलिवेशन, ये भाग मानना है, और बची हुई भागों से होगी साइड, और उसको ऊपर के एंगल से देखेंगे, यानी कि इस भाग को क्या बोलते हैं? प्लान। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। तो दोस्तों, इसके इस भाग, क्योंकि एरो ये लगा हुआ है, इस तरफ लगा हुआ है, जिसका मतलब एलिवेशन कौन सा है? इसका ये भाग है। इसको मैं क्या कर देता हूं? एक बार हाईलाइट कर देता हूं। इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे दोस्तों? एलिवेशन या फ्रंट।
ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूं मैं किसकी, साइड की। तो साइड में देखो दोस्तों, ये बचा हुआ भाग कौन सा होगा, साइड। तो दोस्तों इसकी ये क्या है, साइड है, ये क्या है इसका एलिवेशन है, और ये इसका क्या है, प्लान यानी कि टॉप है, जिसे भी मैं अलग कलर का कर कर बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब यदि इनका नाम दर्शाना हो अपने को या फिर वैसे देखना हो तो क्या करेंगे, इस भाग को दोस्तों बोलते हैं फ्रंट, या क्या बोलते हैं दोस्तों, एलिवेशन। ठीक है दोस्तों, इस भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, साइड, और ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस भाग को क्या बोलते हैं, इस भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, टॉप यानी कि प्लान भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ लिया था भी एक आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक बनाती है तो उनको 3 भागों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी, फ्रंट यानी कि एलिवेशन, साइड और टॉप यानी कि प्लान। इसको 3 भागों में अलग अलग डिवाइड करना है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको देखते हैं भी कैसे हल करेंगे और कैसे इसको किया जाता है। तो दोस्तों इसको हल करते हैं। तो पहले इसकी जो ये तिरछी रेखा होती है ना, ये दोस्तों चलती है हमेशा ऑर्थोग्राफिक बनाते समय 180 डिग्री पर। कितने डिग्री पे चलती है दोस्तों, 180 डिग्री पर। यानी कि जो ये 30 डिग्री वाली रेखा है ना, जो यानी कि 30 डिग्री पे रेखाएं चल रही है, वो कितनी डिग्री पे चलती है ऑर्थोग्राफिक बनाते समय, 180 डिग्री पर। और जो ये लंबवत रेखा है यानी कि जो खड़ी रेखा है, ये कितनी डिग्री पे चलती है दोस्तों, 90 डिग्री पर। कब की बात है, जब आइसोमेट्रिक से क्या बनाते हैं, ऑर्थोग्राफिक। अगर इसी को मैं क्या बनाता हूँ, यानी कि ऑर्थोग्राफिक दिया और आइसोमेट्रिक बनाना हो तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो 180 पे चलती है ऑर्थोग्राफिक में, वो आइसोमेट्रिक बनाते समय 30 पे चलेगी, और 90 वाली रेखा चलेगी 90 डिग्री पर। तो आपने इतना ध्यान रखना है। तो अब इसको क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं। तो आपने सभी ने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक्स बिंदु लगाना है और एक्स वाई बिंदु लगाना है। अब अपने को करना क्या है दोस्तों, इस ग्राफ पर इसका ऑर्थोग्राफिक दर्शाना है। इस बिंदु को लिखता हूं दोस्तों x, इस बिंदु को लिख देता हूं x1, या कैसे भी दर्शा सकते हैं। इसको लिख देता हूं y, इसको लिख देता हूं y1। यानी कि आप अपनी सुविधा के अनुसार इनका कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो देखो दोस्तों, पहले क्या बनाया जाता है, फ्रंट यानी एलिवेशन, फिर बनाएंगे साइड, और फिर क्या बनाएंगे, प्लान। तो पहले अपने किसका निर्माण करते हैं, फ्रंट का। तो अपने मैंने बात बताई थी, जो 30 डिग्री पे रेखा चलती है उसको कितने डिग्री पे चलाना है, 180 डिग्री पर। चल कितना आ रहा है, 30, यानी कि 180 डिग्री बिल्कुल क्या होती है, सीधी रेखा होती है। चलना कितना अपने को, 30 mm यानी 3 सेमी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक। अब देखो, ये जो 30 डिग्री पे चल रही है ना रेखा, उसको कितने डिग्री पे चलना है, 180 डिग्री पर। जैसे अब मैं चलकर दिखाता हूँ। इस x लाइन से, यानी कि इस x और x1 की लाइन है ना जो दी हुई है, इससे 1 सेमी जगह छोड़कर, यानी कि इससे 1 सेमी जगह छोड़कर अपने को कितना चलना है, 30 mm। यानी कि मैं यहां से डायग्राम को क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। कितनी जगह छोड़नी है, 1 सेमी, और चलना कितना अपने को, 180 डिग्री पर बिल्कुल सीधा, यानी कि कितना चलना है, 30 mm। यानी 4 तक चलूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 mm। अब करना क्या है, आपको 90 डिग्री पे चलना है, यानी कि सीधा ऊपर ही जा रहा है। 90 डिग्री पे कितना जा रहा है, 40 mm। यानी कि अपने को चांदे की सहायता से क्या करना है, 90 डिग्री पे क्या लगाना है, एक निशान यानी बिंदु लगाना है। उसके बाद करेंगे क्या, 90 डिग्री पे कितना चलेंगे, 40। यानी कि मैं 6 से इसको यहाँ से रख रहा हूँ, और अपने को चलना कितना, ओनली फॉर 40, यानी कि 2 तक जाऊंगा।
यानी कि 2 तक जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 40, क्योंकि यहाँ पर 6 और 6 अपने को चलना कितना ओनली 40, तो 6 से 2 तक जाऊंगा तो कितना चल गया 40। उसके बाद देखो दोस्तों 30 डिग्री वाली रेखा वापस आ रही है, यानी कि इसके पैरेलल में आ रही है, यानी कि ये सीधी चली है तो ये भी क्या चलेगी, बिल्कुल इसके पैरेलल में चलेगी। कितनी दोस्तों 30, क्योंकि इसकी माप 30 है तो ये भी कितना आएगा 30। तो अपने को बिल्कुल 180 डिग्री पे वापस कितना आना है 30। ये मैं वापस आया 30। उसके बाद देखो दोस्तों ये बिल्कुल बिंदु इस भाग को क्या कर रहा है, वापस आकर मिल रहा है, यानी कि ये बिंदु इस भाग से क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो अपने को क्या करना है, इस बिंदु को इससे मिलाना है। इसकी माप 40 थी तो इसकी भी कितनी थी 40 थी, तो दोनों की माप क्या है, समान है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करना क्या है, साइड का निर्माण करना है। जितना दूर x बिंदु से ये भाग बना है उतनी दूर इस भाग को बनाना है, यानी कि बिल्कुल इसके पैरेलल में आएगी 180 वाली रेखा, और इससे छोड़ना कितना, यानी x वाली लाइन से कितनी दूर रखना है 1 सेमी, और चलना कितना अपने को बिल्कुल 3 सेमी या 30 mm। तो मैं यहाँ से इसको बिल्कुल 180 डिग्री पे रख रहा हूँ, 1 सेमी छोड़कर, और अपने को चलना कितना है 3, यानी 4 से 1 तक चलूंगा तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपने को सेम 90 डिग्री पे कितना चलना है वो देखो, चांदे की सहायता से कितनी डिग्री पे चलना है 90 डिग्री। बिंदु लगाया और उसके बाद स्केल की सहायता से क्या करना है, अपने को 40 सेमी ऊपर चलना है। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और अपने को चलना कितना ओनली 4, तो 4 सेमी चलेंगे तो कितना जाएगा 4 1 तक, 5 से 4 तक आया, कितना चल गया। उसके बाद बिल्कुल इसके पैरेलल में कितना चलना है, वापस कितना आ रहा है 30 mm, यानी कि 3 सेमी। बिल्कुल इस रेखा के पैरेलल में कितना आना है अपने को 3 सेमी। उसके बाद ये भाग इस भाग से क्या हो रहा है, अटैच कर रहा है, यानी कि मिल रहा है। तो अपने को भी क्या करना है, इस भाग को इस भाग से बिल्कुल मिला देना है। तो देखो दोस्तों ये 40 mm थी तो ये भी कितनी आ रही है, बिल्कुल 40, यानी कि जो ये रेखा है वो इसकी की बिल्कुल क्या है पैरेलल में, जितनी ये चलेगी उतनी ये चलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों प्लान की। ये अपने क्या बनाया था एलिवेशन, और ये क्या बनाया था साइड। हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, जो टॉप यानी कि प्लान होता है वो किस पे बनाया जाता है, हमेशा एलिवेशन यानी फ्रंट पर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को एलिवेशन कौन सा अपना ये है, क्योंकि फ्रंट इस साइड किस साइड बना हुआ है, राइट साइड। तो अपने को राइट साइड क्या बनाना है, इसका टॉप यानी प्लान बनाना है, यानी बिल्कुल इसके ऊपर बनाना है। तो देखो दोस्तों अपने को करना क्या है, सेम कंडीशन, जितनी जगह यहाँ पर छोड़ी है उतनी ऊपर छोड़नी होगी, और इधर से कितनी छोड़नी है 1 सेमी, और अपने को चलना कितना है 3 से, यानी कि 1 सेमी छोड़कर कितना चलना है 3 सेमी, यानी कि कितना कहाँ तक चलना है 4 तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऊपर देखो कितना चल रहा है, इससे कितना चल रहा है, यानी कि टॉप या प्लान उसकी जितनी भी रेखा है वो कितनी डिग्री पे, यानी कि ये 30 है, ये भी 30 डिग्री था, ये भी 30 डिग्री था, ये भी 30 डिग्री था, जो कितने पे चलता है 180 और 90 डिग्री पर। प्लान की जितनी भी रेखाएं हैं, यानी कि 30 डिग्री वाली जितनी भी रेखाएं हैं, ये कितनी डिग्री पे चलेगी 180 और 90 पर। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं, यानी कि इसकी अब लंबाई कितनी है, जैसे 30 है ऐसे भी कितनी है 30 है, ऊपर 90 डिग्री पे कितना चलना है अपने को 30। इधर भी 90 डिग्री पे कितना चलना है, बिल्कुल इसके पैरेलल में 30, और फिर इस भाग को इस भाग से क्या करना है अटैच करना है। ठीक है दोस्तों, इसके इस भाग को बोलते हैं दोस्तों फ्रंट या एलिवेशन। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों साइड। इसको क्या बोलेंगे टॉप या प्लान। ये बात थी दोस्तों इसकी एलिवेशन, साइड और प्लान की। अब इसकी क्या करनी है, अपने को माप दर्शानी है। तो कैसे दर्शाते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ।
कितना चला हुआ है, 3 सेमी। विस्तार रेखा लगानी है इसको, बिल्कुल इसके सामने इसकी माप दर्शानी है। और इसके क्या बनानी है, एरो बनानी है। एरो का अनुपात कितना होता है दोस्तों, 3:1। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी थी, 30 mm। इसकी भी कितनी थी, 30 mm। ठीक है, अब इसकी क्या दर्शानी है, आपको हाइट दर्शानी है। तो मैं हाइट इसकी दोस्तों यहाँ दर्शा देता हूँ। कितना था ये, 4 सेमी, बिल्कुल इसके पैरेलल में 4 सेमी इसकी हाइट दर्शानी है। इसके भी क्या बनाने हैं आपको, एरो बनाने, 3:1। तो जो इसकी माप होती है वो हमेशा रेखा के यानी लाइन के ऊपर दर्शाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये लंबाई थी यानी कि इसकी माप थी इसकी एलिवेशन की, ये किसकी थी, साइड की। अब अगर प्लान की भी दर्शानी हो, क्योंकि प्लान की दर्शाने की ऐसी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये कितना चला हुआ है, 30 mm। ये भी कितना चला हुआ है, 30 mm। जितनी साइड की चौड़ाई होती है उतनी प्लान की क्या होती है, हाइट होती है। जैसे साइड की लंबाई कितनी है, 30, तो प्लान की हाइट कितनी होगी, 30। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में ये दे देता है ऑर्थोग्राफिक बनाते समय किसका निर्माण करना है, साथ में हेल्पिंग प्लान का, तो आपको इस भाग पर हेल्पिंग प्लान भी क्या होगा, दर्शाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हेल्पिंग प्लान की बात करेंगे अपने नेक्स्ट आइसोमेट्रिक बनाएंगे जब भी, तो उसमें करेंगे हेल्पिंग प्लान की बात। तो दोस्तों उम्मीद है भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो दोस्तों इसके बाद न्यू डायग्राम करेंगे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, जैसे नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें न्यू डायग्राम यानी न्यू आइसोमेट्री देंगे, तो आपको समझ आ जाएगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो सभी ने कमेंट कर बताना, सर हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको दोबारा रिपीट करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं एक बार। जिस भाग पर यानी कि जिस भाग की लंबाई ज्यादा होती है, ठीक है दोस्तों, उसको एलिवेशन माना जाता है। जैसे इसकी 30 है, इसकी कितनी दे देता हूँ, 50 दे देता हूँ, तो एलिवेशन उस अवस्था में कौन सा होगा, ये होगा। अगर इसकी 30 है, इसकी 80 दे देता हूँ, तो उस अवस्था में इसका एलिवेशन या फ्रंट कौन सा होगा, ये होगा। अगर लंबाई सेम दी हुई है तो आपको क्या देगा, इनका नाम लिख कर देगा, यानी कि फ्रंट देगा या एलिवेशन ये है, साइड ये है या टॉप वो है। अगर ऐसा भी नहीं आता है तो आपको क्या देगा, एरो का निशान लगा कर देगा, यानी क्या देगा, एरो देगा। अब इस अवस्था में आपको चाहे फ्रंट लिखे चाहे ना लिखे, तो आपको जिस अवस्था में एरो लगा हुआ है फ्रंट किस भाग को माना है, उसी भाग को माना है जिस तरफ क्या लगा हुआ है, एरो। बचा हुआ भाग क्या होगा, साइड, और जो ऊपर से दर्शाई देता है यानी कि टॉप से, उस भाग को बोलते हैं प्लान या टॉप। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने बात की थी आइसोमेट्रिक में जो रेखाएं 30 डिग्री पे चलती है वो ऑर्थोग्राफिक बनाते समय कितनी डिग्री पे चलानी है, 180 डिग्री पर, और जो 90 डिग्री पे चलती है उनको कितने डिग्री पे चलाना है, 90 डिग्री पर। ठीक है दोस्तों, और प्लान की जितनी भी रेखाएं हैं, यानी कि ये भी 30 पे चली, ये भी 30 पे, ये भी 30 पे, ये भी 30 पर है, तो इसको कितने पे चलाना है, 180 या 180 और 90 पर। ठीक है, उसके बाद मैंने बात की थी प्लान की लंबाई की, यानी कि इसकी माप ना दर्शाएं तो बात करते हैं। प्लान की लंबाई होती है वो एलिवेशन की लंबाई के बिल्कुल क्या होती है, समान, और प्लान की जो हाइट होती है वो किसकी लंबाई के बराबर होती है, वो क्या होती है, साइड के लंबाई के बराबर। यानी कि साइड की जितनी लंबाई होगी उतनी प्लान की क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक बात और बच गई है, वो और मैं बता देता हूँ। जो इसकी माप दी है ना, वो क्या होती है, mm में ही दर्शाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको इसकी माप सीधा लिख कर देता है, mm नहीं देता, 30, 40 या 50, 80 जितनी भी दे देता है, तो आपको क्या मानना है, उसको mm मानना है। या आपको लिख कर देगा ऑल डायमेंशन इन mm।
ठीक है दोस्तों। तो मिलती हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास मंडे। ठीक है दोस्तों, इतने दिन तक आपने सभी ने आपकी बुक में जितने भी आइसोमेट्रिक दिए हुए हैं उनको क्या करना है, बनाकर देखना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपको कमेंट करना नहीं आ रहा है, कम्युनिटी वगैरह नहीं आ रहा है, यूट्यूब को पूरा नहीं चलाना आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, कॉल कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।